प्रभाव का कारण। यानी कि जो कोलाइडी विलयन होता है तो कोलाइडी विलयन के अंदर ही टिंडल प्रभाव क्यों होता है, वास्तविक विलयन के अंदर टिंडल प्रभाव क्यों नहीं होता। देखिए इसका रीजन है, यानी कि जो प्रकाश हम कोलाइडी विलयन के अंदर को प्रवाहित करते हैं तो उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है कि जो आपका प्रकाश होता है तो उस प्रकाश की एक तरंग दैर्घ्य होती है। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, मात्र आपको यह सीखना है। तो उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण जो कोलाइडी विलयन होते हैं तो वो उस प्रकाश का परावर्तन न करके उसका अवशोषण कर लेते हैं। ये बात समझने की है, यानी कि जो प्रकाश कणपुंज कोलाइडी विलयन के अंदर प्रवाहित की जाती है तो उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है, जिस कारण जो कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं तो वो कण उन प्रकाश किरणों का परावर्तन नहीं करते। जानते हो परावर्तन क्या होता है, पहले समझिए परावर्तन क्या होता है। आपने कक्षा 8 में विज्ञान में पढ़ा होगा परावर्तन, यानी कि जब प्रकाश किरणें आती हैं और आने के बाद किसी माध्यम से टकराती हैं और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो कोलाइडी कण होते हैं वो प्रकाश किरणों का परावर्तन नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो उन प्रकाश किरणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद उस प्रकाश किरणों को चारों दिशाओं में उत्सर्जित करने लगते हैं। उत्सर्जित मतलब जानते हो, यानी कि निकालना शुरू कर देते हैं अपने अंदर से, और जब यानी कि वो उस प्रकाश को अपने अंदर से निकालते हैं तो कोलाइडी विलयन हमें चमकदार दिखाई देने लगता है और यह क्रिया कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का फैलना। तो यही क्या कहलाता है, यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही टिंडल प्रभाव होता है। एक बार दोबारा सुन लो, दोबारा बता रहा हूं, यानी कि जब किसी कोलाइडी विलयन के अंदर से प्रकाश कणपुंज को प्रवाहित किया जाता है तो जो कोलाइडी कण होते हैं वो उस प्रकाश को, यानी कि उस प्रकाश का परावर्तन नहीं करते, अर्थात वो उस प्रकाश का अवशोषण करते हैं। और जब उस प्रकाश का अवशोषण करते हैं तो उस अवशोषित प्रकाश को वो अपने अंदर से चारों दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं और प्रकाश के उत्सर्जित होने की क्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही टिंडल प्रभाव होता है। तो यह था इसका कारण। अब देखिए, अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है
अगला जो पॉइंट आता है यानी का नंबर था ये 5, अब आता है नंबर 6 ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, ब्राउनी गति क्या होती है ये आप समझेंगे। ब्राउनी गति देखिए, एक रॉबर्ट ब्राउन जो एक आपके वनस्पति वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1808 में, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1827 में कोलाइडी बिलियन के अंदर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया, यानी का उन्होंने देखा कि कोलाइडी बिलियन के अंदर जो कोलाइडी कण होते हैं तो वो कोलाइडी कण उस बिलियन के अंदर लगातार अनियमित गति करते हैं। अनियमित मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और कोलाइडी कणों की इस गति को ही ब्राउनी गति कहा जाता है। आप ऐसे समझिए, ये देखिए यानी कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो किसी बिलियन में चारों ओर को अनियमित गति करते हैं। इस प्रकार देखो, जैसे ये आपका कोलाइडी कण है, ये पहले यहां से गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। यानी कि किसी भी कोलाइडी बिलियन के अंदर जो कोलाइडी कण होते हैं तो वो कोलाइडी कण चारों ओर को, उसी बिलियन में चारों ओर को अनियमित गति करते हैं। अनियमित मतलब चारों ओर को गति करते हैं। और कोलाइडी कणों की अनियमित गति या टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1827 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ही कोलाइडी कणों की इस गति को ब्राउनी गति कहा गया। इसकी परिभाषा में आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं। कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कण चारों दिशाओं में
चारों दिशाओं में अनियमित अर्थात टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। कोलाइडी कणों की इस गति को ही ब्राउनी गति कहा जाता है। यानी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण चारों ओर को या चारों दिशाओं में अनियमित गति अर्थात टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, तो कोलाइडी कणों की इसी गति को ही ब्राउनी गति कहा जाता है। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन अब आपको समझना है वैद्युत कण संचलन, यानी का वैद्युत कण संचलन क्या होता है। देखिए पहले आप एक बात समझेंगे कि वैद्युत कण संचलन जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं, पहले आप यानी कि आप अलग से एक बात समझेंगे कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं तो कोलाइडी विलयन आवेश युक्त होते हैं, यानी का कोलाइडी विलयनों पर आवेश होता है और आवेश आपका दो प्रकार का होता है, ऋणावेश या धनावेश। यानी का कोलाइडी विलयनों पर धन या ऋण आवेश उपस्थित होता है तो उनके धन या ऋण आवेश के कारण ही उनके अंदर ये जो गुण होता है वैद्युत कण संचलन गुण पाया जाता है। वैद्युत कण संचलन क्या होता है, यह गुण किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में मात्र इतना ही।